नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 21 मार्च से अब तक जो पूरे देश में माहौल बना हुआ है, कहीं किसी बयान को लेकर के, जिसमें विशेषकर आपको हम बता दें सपा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान। पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरी कहानी क्या है, क्या था वो एक्चुअली बयान। तो 21 मार्च को जब राज्यसभा में कार्यवाही चल रही थी गृह मंत्रालय की, उसके बीच में जब उनका बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि लोग और बीजेपी इस बात को लेकर के बार बार उंगलियां उठाते रहते हैं कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए। तो हम आपको बता देना चाहते हैं रामजी लाल सुमन जी ने क्या कहा। रामजी लाल सुमन जी ने कहा कि जब युद्ध हुआ था, दिल्ली में युद्ध हो रहा था, तो उस समय राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। इस बात को लेकर के उन्होंने कहा था कि यदि मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि बाबर का डीएनए मुसलमानों में है, तो वो गद्दार राणा सांगा की भी औलाद हैं। ये कुल मिलाकर ये बयान था जिसमें कहा गया था कि यदि वो ऐसा बोल रहे हैं बीजेपी वाले, तो इसमें यह भी कहा गया है कि यदि इस बात को हम लेकर के इतिहास को टटोलें तो कहीं ना कहीं इसमें वो जो राजपूत लोग या जो भी मराठा लोग हैं, अपने आप को जो हीरो बताते हैं, जो अपने आप को बहादुर बताते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें इतिहास की पृष्ठभूमि से वो कहीं ना कहीं गद्दार है। इस बात को लेकर के जैसे ही ये माहौल पूरे देश में बना तो करणी सेना और तमाम सनातनी हिंदू जो वाहिनी थी, उन्होंने इस बात का विरोध किया। विरोध करने के लिए उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि रामजी लाल सुमन का कान काट के लाएंगे तो कोई 1 लाख रुपए देगा, कोई 5 लाख रुपए का इनाम रख रहा था। इस तरह से पूरे देश में जहां जहां जिन जिन लोगों को ये लगा कि हमें हमारे किसी जो नायक हैं, मराठा नायक हैं, उनको ठेस पहुंची है, उनका अपमान हुआ है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने द्वारा कई घोषणाएं कर दी और कहा था जो व्यक्ति रामजी लाल सुमन को कान या नाक काट करके लाएगा उसके लिए हम इनाम देंगे। इस तरह का बयान पूरे देश में रहा माहौल, जो कि आप देख रहे हैं। लगातार 21 मार्च से अब तक ये बयान सुर्खियों में बना रहा है। लेकिन रामजी लाल सुमन जो सांसद हैं सपा से, राज्यसभा के, उन्होंने अपने बयान में कोई बदलाव नहीं किया है। वो अपने बयान पर अडिग रहे। जब जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप इस बात को लेकर के माफी मांगेंगे, तो उन्होंने यही कहा कि इतिहास गवाह है इस बात का और मैं अपने बयान में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरा काम या मेरे जो बात कहने का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन वो लगातार अपने बयान पर अड़े रहे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बयान को लेकर के 2 बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। बिहार में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो कई पार्टियों का, जैसे आरजेडी का बयान आया बीच में कि ये कुछ भी नहीं है, ये जनता का ध्यान रोजगारी और देश की हालातों को उससे भटकाने के लिए दिया जा रहा है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखता है, जिस व्यक्ति को जैसा लगा वैसा करे। यदि रामजी लाल सुमन की बात सही है तो वो इस बात का प्रमाणीकरण करे, यदि नहीं है तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। यदि रामजी लाल सुमन जी के बयान में कुछ ऐसा था कि हाँ इसमें गलत है, तो प्रशासन को, सरकार को उन पर एफआईआर करनी चाहिए थी। ऐसा कई लोगों का बयान आया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके लिए तमाम हिंदू संगठन, तमाम वाहिनियां, तमाम सनातन धर्म सेना से संबंधित जुड़े लोग, खासकर करणी सेना, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था। इससे पूर्व में मैं आपको ऐलान करने देने वाली बात से पूर्व में मैं आपको बता दूं, वो करणी सेना के साथ में हजारों लाखों लोग रामजी लाल सुमन के निवास आगरा में आए थे। उन्होंने प्रयास किया, ऐसा बताया जा रहा था कि उन पर पत्थर भी फेंके गए और उनके घर वालों को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया, जिसमें करणी सेना के कुछ लोग, कार्यकर्ता घायल भी हुए। ऐसा वीडियोस, ऐसा समाचार पर हमने देखा। लेकिन क्या ये प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि क्या इसमें किसी भी व्यक्ति को, भले ही उनके साथ उन्होंने कोई यदि गैर कानून प्रक्रिया की है, उनके जो नायक हैं, मराठा नायक हैं, राजपूत नायक हैं, उनके वंशज लोग यदि इस बात को लेकर नाराज होते हैं, तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि यदि
ऐसा कुछ गलत किया है, असंवैधानिक किया है, यदि कोई ऐसी बात कही है तो प्रशासन द्वारा उन पर एफआईआर करनी चाहिए। क्या उनका उनके घर पर हमला करना सही है, ये भी एक प्रश्न उठता है। लेकिन आज की स्थिति में 12 तारीख का उन्होंने ऐलान किया था कि आगरा में आकर के वो समाजवादी पार्टी लोगों के पुतले जलाएंगे, और ऐसा हुआ भी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उनके पुतले भी जलाए गए और जगह जगह पर ये सभाएं हो रही हैं। इस पर हालांकि चिंताजनक हालत है कि हमारे देश में रोजगारी और अन्य शिक्षा से लेकर के बातों पर मुद्दे नहीं उठाए जाते। कहीं ना कहीं हिंदू, मुस्लिम और किसी भी अन्य जाति धर्म वाले मामले पर ज़्यादातर बहस होती रहती है, जिसमें नेता लोग अपनी रोटी सेकते रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम और आप कहीं ना कहीं इस देश के नागरिक हैं, और चाहे वो नेता लोग हों, चाहे इस देश के अन्य लोग हों, एक आम आदमी हो, हमें अपने देश के प्रति हमेशा, राजनीति हो या सामाजिक दृष्टिकोण हो, उसमें हमेशा सजग रहना चाहिए। और इसी बात को लेकर के आज 12 अप्रैल को आगरा में बहुत बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। शासन मुस्तैदी से लगा हुआ है, फोर्स लगा दिया गया है, और स्वयं इस बात की मुख्यमंत्री इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होती है। तो ये थे अब तक के अंश जो हमने आपको पूरे मुद्दे की बात बताई कि पूरी घटना क्या है। हमारे साथ अपडेट बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।